अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी इन डेनमार्क। डेनमार्क के सितंबर 2026 इनटेक के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हुए हैं और उनकी लास्ट डेट मोस्टली 15 जनवरी, उसके बाद 15 जनवरी है और कुछ की 15 फरवरी तक है, लेकिन ज़्यादातर 15 जनवरी लास्ट डेट है। अभी इसमें उधर यूनिवर्सिटीज, डेनमार्क में यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। डेनमार्क में यूनिवर्सिटीज के जो हैं मोस्टली वो कोपनहेगन यूनिवर्सिटी है, ये इनके कैपिटल में है। उसके बाद आरहेस यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क है। एल्बोर्ग है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क है। उसी तरह आईटी यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन, कोपनहेगन बिजनेस स्कूल और रास्क्लैड यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो उधर क्या नाम है डेनमार्क में। अब इनमें सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेंस रेशो है, जब आप अप्लाई करते हैं डेनमार्क के लिए। अच्छा, मैं इससे पहले एक बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इधर बहुत से कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो डेनमार्क को डील नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं बल्कि यूरोप में ही पूरे में जो भी डील कर रहे हैं वो आपसे कंसल्टेंसी फीस पाकिस्तानी में तो लेता ही नहीं है। वो क्या कहते हैं जी, 1000 यूरो। तो खुदारा उन कंसल्टेंट से बचें। अगर डेनमार्क का आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं अपने ओन पर, ठीक है। उसके लिए अभी इस वीडियो में मैं सब समझा दूंगा, आप खुद कर सकते हैं। सिर्फ डेनमार्क का एक सबसे बड़ा इशू है, वो ये है कि इधर फीस कुछ सब्जेक्ट्स की, कुछ कोर्सेज की बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से डेनमार्क की तरफ प्रेफरेंस कम है। अगर वीज़ा रेशो की बात करें तो अप टू 95% इसकी वीज़ा रेशो है, और जो इसका स्टडी गैप है वो ऑलमोस्ट अप टू 5 इयर्स है, लेकिन विद जस्टिफिकेशन, ठीक है। यानी कि आपका रिलेटेड वर्क होना चाहिए। और यूरोप हो या डेनमार्क या कोई भी, मतलब यूरोप में कंट्री है, उसमें जब आप मास्टर्स में अप्लाई करते हैं तो आपका कोर्स वही होना चाहिए जो आपने पीछे पढ़ा है। लाइक बीबीए है तो आगे एमबीए होना चाहिए। उसके बाद आपका केमिकल इंजीनियरिंग है तो आगे भी केमिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इसी तरह जैसे अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो एग्रीकल्चर है तो आगे भी एग्रीकल्चर होनी चाहिए। और एग्रीकल्चर के कोर्सेज बहुत कम मिलते हैं यूरोप में, खासतौर डेनमार्क में, और डेनमार्क में वो बहुत एक्सपेंसिव है। अभी हम सबसे पहले चलते हैं आरएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और मैं आपको इसकी पूरी डिटेल शेयर करता हूँ। आरएस में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आप मैं बात करूंगा। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हम इसकी डेडलाइंस चेक कर लेते हैं। इसमें दो डेडलाइंस होती हैं, एक यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के लिए और एक नॉन यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के लिए। अब उसने कहा 50+ इंग्लिश टॉट मास्टर प्रोग्राम है, जिसमें एप्लीकेशन 1 दिसंबर से ओपन हो चुकी हुई है। अब यूरोपियन यूनियन के एप्लीकेशन के लिए 1 मार्च लास्ट डेट है, जबकि 15 जनवरी है नॉन यूरोपियन कैंडिडेट्स जो कि हम हैं। इसके बाद इसकी इधर आइट्स लाजमी है। डेनमार्क में आइट्स लाजमी है, नो लेस देन ओवरऑल 6.5, नो लेस देन 6, और राइटिंग में 6 से कम नहीं होने चाहिए। इसके बाद अभी हम इसकी ट्यूशन फी और एप्लीकेशन, हाँ, डेनमार्क में लाजमी है। जब भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, आरएस हो गई या कोपनहेगन हो गई, इनमें अप्लाई करने की फीस होती है जो कि 100 यूरो से 150 यूरो के दरमियान होती है। तो इसकी एप्लीकेशन फीस 150 यूरो है, जो कि आप जब अप्लाई करेंगे तो यह आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद ट्यूशन फीस रेट डिफरेंट है, सब्जेक्ट के लिहाज से वेरीज करते हैं, जो कि अभी हम वो देख लेते हैं। अच्छा, जो प्रोग्राम है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब इधर एनुअल फीस शेयर की गई है। एग्रोबायोलॉजी, एग्रोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर की फील्ड है। इसकी फीस जो सालाना है वो 16,300 यूरो, यानी कि ये बनेंगे आपके 8,150 यूरो सेमेस्टर के। तो ये काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि अगर आप 330 के रेट के हिसाब से भी इसको मल्टीप्लाई करें तो 26,99,500, यानी कि 26,89,500 रुपीज़ ये बनते हैं एक सेमेस्टर के। तो 2 सेमेस्टर के आप खुद ही देख लें कि 50 लाख 52 लाख से ये ऊपर चला जाता है काम।
एग्रीकल्चर का। तो 53,79,000 बन जाते हैं। इसी तरह एग्रोबायोलॉजी की डिफरेंट हैं फील्ड्स, फिर बायोलॉजी की हैं, वो सारों की फीस 16,000 यूरो। अब जिनकी 10,000 यूरो है उनमें इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के डिफरेंट आगे उनकी स्पेशलाइजेशन है। इसी तरह बिजनेस के कोर्सेज जो हैं थोड़े बहुत इकोनॉमी इकोनॉमिक्स में, उनकी 10,000 यूरो यानी कि 5,000 यूरो आपकी सेमेस्टर की फीस है, जो कि एक रीजनेबल फीस है डेनमार्क के लिहाज से, क्योंकि डेनमार्क इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट जैसे कहा जाता था पहले कि लंदन बहुत मतलब आपको क्वालिटी लाइफ देता है, ठीक है, एक हाई स्टैंडर्ड लिविंग देता है। अब लंदन नहीं है, वो डेनमार्क है। डेनमार्क पूरा कंट्री आपको हाई स्टैंडर्ड लिविंग देता है, तो उस लिहाज से इधर की फीस सही है। अच्छा, इसके बाद फिर दोबारा 16,000 यूरो इलेक्ट्रिकल की शुरू होगी। इंग्लिश, जिसमें जिसने इंग्लिश के कोर्स में सिंपल जाना है उनकी फीस 4,500 यूरो पर सेमेस्टर है। और उसके बाद यानी कि आर्ट्स के जो हैं उनकी फीस कम है। जो आपके क्या नाम है साइंस वगैरह के या टेक के आ जाते हैं उनकी फीसें ज़्यादा हैं। तो अगर ये अफोर्ड कर सकते हैं देन आप लाजमी अप्लाई करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर रहने दें। तो इसमें अप्लाई करने का कोई मुश्किल काम नहीं है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग ट्यूशन फी, ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन अगर आप डेनमार्क में अप्लाई कर रहे हैं तो ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने के लिए। लेकिन उसके लिए शर्त है, उसकी शर्त ये है कि आपने किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप नहीं लेनी, ना ही किसी भी किस्म की फ़ी वेवियर के लिए अप्लाई करना है। ये एक शर्त है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। मैं अप्लाई करने से पहले आपको वो वेबसाइट दिखा देता हूँ इनकी, जिस पे ये सारा मेंशन है, ताकि किसी भी किस्म का आपको शक व शुबा न रहे। न्यू टू डेनमार्क, इसमें आपने जाना है। इसमें जाने के बाद आपने यू वांट टू अप्लाई, इस पर क्लिक करना है और इस पे आपने स्टडी पे चले जाना है। स्टडी पे अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे हायर एजुकेशन पे क्लिक करना है। हायर एजुकेशन के बाद फिर हायर एजुकेशनल प्रोग्राम, और फिर इसके बाद आपने क्या जानना है, व्हाट आर द कंडीशंस। आप ये देखें नीचे, यू मस्ट बी एबल टू सपोर्ट यूर सेल्फ। अब इसमें पहले उन्होंने मेंशन किया है कि आपने 1 साल के फंड्स शो कराने हैं, जो कि 85,032 डेनमार्क की जो उनके करोना है करेंसी उसके बराबर हूँ, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट कैसे शो होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 डेज ओल्ड होनी चाहिए। लेकिन ये आपके जो देखते हैं वो तकरीबन 3 से 6 महीने का पिछला रिकॉर्ड देखते हैं, जिसमें यकदम अमाउंट ना आई हो। आपका फुल नेम, बैलेंस, करेंसी, अब ये सब कुछ मेंशन है, लेकिन इसी के नीचे यहाँ पे ये पढ़ें, रीड करें। इफ यू आर टू पे अ ट्यूशन फी फॉर स्टडिंग इन द एजुकेशनल प्रोग्राम एंड इफ यू हैव ऑलरेडी पेड ट्यूशन फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, यानी कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे कर दी है, ठीक है, तो इस लिहाज से यही आपका जो फंड्स हैं उसको कंसीडर किया जाएगा, आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा इसका क्या नाम है सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इसमें नॉर्मल प्रोसेसिंग 2 महीने है, लेकिन 2 से 3 महीने लग जाते हैं प्रोसेसिंग फीस। कोरोना में मेंशन है ये इसकी वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस जो है। और अभी हम इसकी तरफ आते हैं अपना अप्लाई करने की यूनिवर्सिटी में। हाउ टू अप्लाई, ये देखें। अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। स्टेप वन, आपने फाइंड यूर मास्टर, उसकी रिक्वायरमेंट देख लें, ठीक है। रिक्वायरमेंट देखने के बाद अप्लाई, अपने डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करें और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन कर दें। अप्लाई ऑनलाइन के पोर्टल पे हम चले जाते हैं। हाउ टू कंप्लीट यूर एप्लीकेशन, पीडीएफ भी है, वीडियो भी है, आप ये सारी देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल आ जाएगा। इस पे आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद इस पे आप अपनी सारी डिटेल पुट करेंगे। पुट करने के बाद आप वो फीस पे करेंगे अपने कार्ड से, वीज़ा कार्ड से या मास्टर कार्ड से, और फिर उसके बाद अपलोड कर देंगे। यहाँ पे अगर आपने सेटअप, यहाँ पे सेटअप एज अ यूज़र आप क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम, अपनी सारी डिटेल देंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटीज़न। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन यानी कि सीएनएसी देंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपने बताना है कि मेरे पास नहीं है ये क्या नाम है डीएसएससी नंबर, ठीक है,
CPR नंबर कहते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, मेल, नेशनल एड्रेस देंगे, कंट्री देंगे, पोस्ट कोड, और उसके बाद क्रिएट कर देंगे। जब ये आपका क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको लॉगिन कर लेना है सेल्फ रजिस्टर्ड यूज़र के नाम से। तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन मकसद ये है कि इसमें आपको मैं हर लिहाज से गाइड कर दूं, ताकि अगर आप खुद भी करना चाहें तो आप खुद घर बैठे अप्लाई कर दें। अच्छा, इसका ये आप अप्लाई कर देंगे, फीस पे कर देंगे फर्स्ट, तो 15 के बाद आपको ये चेक करेंगे। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन चेक करने के बाद आपको ये रिप्लाई देंगे। रिप्लाई देने के बाद अगर आप एक्सेप्ट हो जाते हैं तो आप फीस पे करेंगे, अगर अगर नहीं होते तब तो बात ही खत्म है। फीस पे करने के बाद फीस पे करने के बाद आपने, ये न्यू टू डेनमार्क है, इधर अप्लाई करना है। ठीक है, आपने इधर क्रिएट करनी है एक आईडी, ये सारी क्रिएट करने के बाद आपने इसकी फीस पे करनी है जो 2500 समथिंग करोना थी। और ये एक फॉर्म, दो फॉर्म होते हैं, एक आपकी यूनिवर्सिटी आपके लिए फिल करेगी और एक आप इधर से करेंगे। ये दोनों फिल होने के बाद फिर उसके बाद आप ये सबमिट कर देंगे। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद बायोमेट्रिक आपने गैरी चले जाना है, उधर से आपकी बायोमेट्रिक होगी और आप उधर आपकी मतलब फाइल जैसे कहते होते हैं एक तरह से, वो सबमिट हो जाएगी, बायोमेट्रिक हो जाएगी। वो होने के बाद फिर आपने सिर्फ वेट करना है, और इंशाल्लाह अल्लाह करे आपका विदाउट इंटरव्यू ये आ जाएगा। मोस्टली इंटरव्यू इधर नहीं होते डेनमार्क के। हाँ, जिसकी फाइल में कोई इशू आए या गैप ज़्यादा हो या उनको ऐसा महसूस हो तो उसके लिए वो इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन मोस्टली नहीं होता। 2 से 3 माह में आपका वीज़ा आ जाता है। और इसमें एक और बहुत बड़ी अपडेट है जो कि हमारे कंसल्टेंट अभी तक वही चला रहे हैं कि जी 5 साल के लिए आपको मतलब वीज़ा लगता है, लाइक 2 साल का स्टडी का और 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क। ऐसा नहीं है, अब वो पहले था, लेकिन अब जो है 3 साल का लगता है, 2 साल के आपकी स्टडी का और साल आपका पोस्ट स्टडी वर्क। लेकिन यह है कि एक दफ़ा आप यहाँ से निकल जाएं तो वो पोस्ट स्टडी वर्क के बाद आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा ही लेते हैं, या कोई ना कोई और जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। तो ये थी, और मैंने आरएस पे ही इसलिए बात की है कि ये पाकिस्तानियों को ज़्यादा एक्सेप्टेंस देती है एज़ कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज़ के। इस वजह से मैंने इसकी बात की है और इसी पे सारी वीडियो बनाई है डिटेल से, और आपको साथ में ये भी बता दिया बैंक स्टेटमेंट के हवाले से भी। और इसमें जब आप अप्लाई करेंगे कुछ चीज़ें होंगी ऐसी जो आपको समझ नहीं आ रही होंगी और जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो आपने कमेंट करके मुझे पूछ लेना है, मैं आपको बता दूंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह इंशाल्लाह स्टडी के लिहाज से डिफरेंट वीडियोस आएंगी, डिफरेंट कंट्रीज़ के लिहाज से इंशाल्लाह। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ताकि किसी को अगर चलें उसको अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है तो वो खुद अप्लाई करके चला जाए, नहीं भी खुद कर रहा तो उसको ये चीज़ें पता हों, उसके नॉलेज में हों, और उसके पैसे ज़ाया ना हो और फिर वो निकल जाए। तो ये आज की सारी वीडियो थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।